हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। हेलो जी फुरकान साहब मोमिन है। जी, मोमिन हूँ। हाँ जी, मोमिन हूँ जी। हैं आप? ठीक है, नमाजें पढ़ते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पहले आए हैं क्या फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं? नहीं, एक बार आया हूँ पहले भी। अच्छा, एक बार आए थे आप। तो अब एक बार आ चुके हैं, स्ट्रीम देखते हैं, तो अब तक मुसलमान क्यों है? क्योंकि आप लोग जो ना, आप लोग फैक्ट्स को ऐसे लोल मटोल करके ऐसी बात बनाते हो जो ना अकल के परे है। वो चीजें मतलब वो ऐसी बातें हैं कि वो समझ में किसी को नहीं आ सकती। अच्छा, आप लोगों की अकल चलती है? तो आपको बात करनी है किस टॉपिक पे ये कर रहे आज हो के आप? टॉपिक पे बात कर ले सर। क्या टॉपिक है? आपके अल्लाह को दुनिया के कोने नहीं पता थे? क्यों? आपका अल्लाह जो क्या क्राइटेरिया है रोजा स्टार्ट करने का और खत्म करने का? सहरी के वक्त मतलब जब अजान हो उससे पहले सहरी कर लो, और जब मगरिब का कौन टाइम सी हो अजान? फजर की अजान सुबह की, उससे ओके, पहले पहले और क्या अजान से पहले पहले कैसे मालूम पड़ेगा सहरी और फजर का टाइम शाम। कौन सा? हाँ, फजर का टाइम कौन सा है, कैसे मालूम पड़ेगा? ये सुबह का टाइम रखा गया है ना, जो कुरान में आयत आई है रोजों के बारे में, तो उस हिसाब से टाइम फिक्स करके रख लेते हैं। सुबह का कौन सा टाइम? सुबह का टाइम जैसे अभी सहरी हो रही है इंडिया में 5:45 पे, 5:20 पे ऐसे हो रही है हाँ इधर इंडिया में। और हाँ। बाकी कंट्रीज में अलग अलग टाइम पर है, तो इस हिसाब से बाकी कंट्री में सहरी हो अलग रही अलग है। टाइम क्यों है? क्योंकि ये वर्ल्ड रोटेट कर रही है टाइम, तो हम्म, पता ही है कि चेंज होने। ओके। अच्छा, अच्छा ये बताओ कि ये जो शर्त अल्लाह ने बयान की है कुरान में, ठीक है, रोजा आपने कब स्टार्ट करना है और सनसेट पे, तो अल्लाह को ये नहीं पता था कि कई सारी कंट्रीज, कई सारी जगह ऐसी है जहां पे महीनों महीनों दिन रहता है, महीनों महीनों रात होती है, फजर का टाइम ही नहीं होता, उधर मगरिब का टाइम ही नहीं होता है। हाँ, इस पे देखो, इस पे जवाब मिल चुका है। बहुत सारे मुफ्तियों ने भी इस पे जवाब दिया है, और बहुत सारी जगहों पे भी नहीं, अल्लाह ने क्या इस जवाब दिया है वो पे बताओ। इस बात पे डिबेट हुई है। ये मुफ्तियों ने क्या उलमाओं ने इस जवाब पे दिया, बताइए क्या जवाब दिया। उलमाओं ने इस पे राय ये रखी है कि जैसे नॉर्वे या जो भी बाकी कंट्रीज है उनमें आप मक्का का टाइम फॉलो करें, क्योंकि ऐसी जगहों पे बेहतरीन। आप मुझे यही। बताइएगा एक बात, हाँ। कुरान की क्लियर आयत के खिलाफ कोई भी आलिम जा सकता है? मोहम्मद नहीं जा सकता तो आलिम कैसे जा सकता? हाँ, तो सही बात है ना। हाँ, और तो फिर आपका आलिम कैसे कुरान की क्लियर आयत के खिलाफ गया? तो कुरान और हदीस से ही वो निकाल के रख रहे हैं ना। ओके, दिखाइए, कुरान में तो नहीं लिखा हुआ ना कि अगर टाइम लंबा हो जाए तो आप कुछ सोच विचार कर लेना, ऐसी तो कोई चीज नहीं है, कुरान नहीं में ऐसे क्लियर उन्हें आयत है। नहीं, ऐसे उन्हें फैक्ट्स को भी बाकी चीजों को कौन सा मद्देनजर फैक्ट? रखते हुए ये किया है। गिव मी वन फैक्ट नहीं। जो कि कुरान और हदीस के खिलाफ जा सकता है, बताइएगा प्लीज। नहीं, इसमें एक्चुअली ना मेरे को पूरा इसमें नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने हिसाब से बता नहीं नहीं, दिए क्या फुरकान है क्या नहीं। फुरकान, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं अगर आपको ये कहूं कि अल्लाह दो है, आप किसी जगह पे दो अल्लाह को भी मान सकते हो, तो क्या ये बात सही होगी? नहीं। ओके, जब कुरान क्लियरली कह रहा है सुबह सुबह हो जाए, सुबह का सूरज निकल आए तो रोजा शुरू कर लो, और जब सूरज गरूब हो जाए तो रोजा अफ्तार कर लो। जब अल्लाह ने क्लियर कट ये बात बता दी है, तो कोई आलिम ये कैसे कह सकता है कि सूरज आसमान के ऊपर हो आप रोजा अफ्तार कर लो? क्योंकि वहां मत होता ही है। दिन और दिन का टाइम ओके, रहता है तो जैसे वंस नॉर्मल अगेन, मैक्सिमम। लेकिन बात सुनो ना, ये तो अल्लाह को बताना चाहिए था ना फिर, कि यार अभी देखो मैं अल्लाह ने क्लियर कट, देखो अल्लाह ने कुरान में क्लियर कट तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ ये बात? हाँ, लिखा है। क्या अल्लाह ने यहाँ पे क्या दिन के कुछ पहर के लिए रोजा रख लेना, हाँ, दिन के कुछ पहर के लिए। हाँ, ये लिखा हुआ है? मैं कह रहा हूँ दिन के कुछ पहर के लिए रोजा रख लेना, ये एज अ होल आप मत आप वर्ल्ड कहाँ ऑर्डर लिखा हुआ है कि देखोगे ना दिन कि ये, बाकी अरे दुनिया यही में। तो मेरा सवाल है, यही तो मेरा सवाल है, क्या इस आयत में ये लिखा हुआ है दिन के कुछ पहर के लिए रोजा रख लो? दिन के कुछ पहर के लिए नहीं है, आपको एज अ होल लेना है ना हर नहीं चीज है, को, कि आपको एज अ होल पता है लेना कि है, बाकी बेहतरीन कंट्री। बेहतरीन। अब मुझे ये बताओ, अल्लाह ने यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं दी, मुसलमान एक्सेप्शन कैसे निकाल सकता है? कुरान की आयत मैं एक्सेप्शन कैसे आपको निकाल सकता इस पे मैं जवाब देता हूँ। मुझे आप है? एक चीज बताओ, लॉजिक से बताना एक चीज, कि आप जैसे बोलते हो कुरान में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जानवरों का जिक्र किया है, जैसे मछली हो गई, बंदर हो गया, बाकी हो गया। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप बोलोगे कि बाकी जानवर एग्जिस्ट ही नहीं करते, अल्लाह ताला को पता ही नहीं था बाकी जानवरों का। ये तो ऐसी हाँ जी, बेतुकी मैं बात बिल्कुल होगी। कहूंगा, नहीं मैं बिल्कुल कहूंगा, कुरान में नहीं अल्लाह कहता है नहीं, फजर कैसे के, बोल मैं सकते हो? बताने लगा हूं, कुरान में अल्लाह कहते हैं हमने 8 जानवरों के जोड़े पैदा किए, दैट्स इट। अल्लाह ने खुद वो कहा मैंने 8 जानवरों के जोड़े पैदा किए। मुझे बता दें
क्या सिर्फ 8 जानवरों के जोड़े हैं इस दुनिया में? वो नूह अलैहिस्सलाम का वाकया आप बयान कर रहे हो। नूह अलैहिस्सलाम का वाकया में उनने बोला 8 जानवरों के जोड़े हमने पैदा किया, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो उस टाइम पे हालात थे उस टाइम के लिए बोला गया था। तो एक्सप्लेन। उस जमाने में नूह के जमाने में सिर्फ 8 जानवरों के जोड़े थे। वो उनने बोला ना क्योंकि किश्ती में जितने वहां जानवर नूह थे के उसकी जमाने में जिक्र सिर्फ किया गया। 8 जानवरों के जोड़े थे। वो उनको कश्ती में चढ़ाना था ना पेयर को, वो उस हिसाब से बताया गया कि कौन कौन से चढ़ गए। मैंने कहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ 8 जानवरों के जोड़े थे नूह के जमाने में? ना 8 नहीं थे, ज्यादा थे। हो भी सकते हैं, हाँ। एक सेकंड, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे तो नहीं कहा कि 8 जानवरों के जोड़ों को कश्ती पे चढ़ा लो। तो 8 जानवरों के जोड़े को बोला है ना, पेयर को हमने चढ़ाया। कहाँ पे लिखा हुआ है पेयर को हमने चढ़ाया? जैसे वहां हर किसी जानवर के बारे में लिखा हुआ है। अब मेरे को इसमें ये नहीं है ना, नहीं मैं नहीं, तो टॉपिक एक सेकंड। वहां पे कहाँ लिखा हुआ है कि 8 जानवरों के जोड़ों को हमने कश्ती पे चढ़ाया? नहीं, मैं वो तो मैं आप ही की बात बोल रहा हूँ। आप कह रहे हो, मैंने आपको एग्जांपल दी इस वजह से कि आप कह रहे हो कि बाकी का क्या अल्लाह ताला को पता नहीं था। मैंने इसी का आपको जवाब दिया कि अल्लाह ताला नहीं अगर पता किन था, जानवरों की अल्लाह नहीं ताला पता अगर था, किन जानवरों की, हाँ, नहीं पता था। मैं क्लेम कर रहा हूँ नहीं पता था। दिखाएंगे मैंने आप साबित कर एविडेंस। दिया अल्लाह को पता था। ये ले, मैं आपको बस ले आता हूँ। इसने पैदा किया आसमानों और जमीन को हक के साथ। वो रात को लपेट देता है और दिन को लपेट देता है। रात पर इसने मुसख्खर किया सूरज और चांद को, सब चल रहे हैं एक वक्त मुअय्यना तक। अगली आयत क्या कहती है? खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतुन सुम्मा जअलना मिनहा ज़ौजन। ये देखिए, और इसने पैदा किया तुम सबको एक जान से, फिर इसी जान से जोड़ा बना दिया, और तुम्हारे लिए मवेशियों में 8 जोड़े उतार दिए। तुम्हारे लिए मवेशियों में 8 जोड़े उतार दिए। दोबारा लिख दिया इन्होंने, ये ट्रांसलेशन की गलती है, उन्होंने एक ही सेंटेंस में दो दफा लिख दिया। वो पैदा करता है तुम्हें तुम्हारे माओ के पेटों में से, एक खलक के बाद दूसरी खलक। 3 अंधेरों के अंदर है अल्लाह तुम्हारे रब की बादशाही, इसके सिवा कोई मबूद नहीं है। अल्लाह ने कब यहाँ पे एक्सेप्शन दिया कि और भी जानवर हैं जो कि मैमल हो सकते हैं? अल्लाह को मैमल्स में सिर्फ और सिर्फ इन 8 जोड़ों का ही पता था और किसी का पता ही नहीं था। तो हो सकता है कि अभी जो जानवर हम देख रहे हैं उस टाइम पे भी जो जानवर इवॉल्व हुए, बाकी चीज ये उस अल्लाह टाइम की ताला और ने इस टाइम पैदा की की। बात नहीं हो रही ना, इवॉल्व शिवॉल्व की बात नहीं हो रही। अल्लाह ने 8 मैमल्स पैदा किए हैं, बस दैट्स इट। तो उनसे बाकी निकले ना। बाकी सब नहीं, बाकी सब उससे नहीं निकले। बाकी सब तो अंडे पैदा करने वाले हो सकते हैं, मैं मान सकता हूं आपकी बात, लेकिन बच्चे देने वाले नहीं है 8 से ज्यादा। तो 8 से ज्यादा बच्चे देने वाले हैं, मगर ये तो बोला गया है ना कि उसके बाद अल्लाह इवॉल्व अल्लाह हुए झूठा है बाकी या आप जानवर अल्लाह झूठे? ताला ने बना दिए होंगे। फुरकान, अल्लाह झूठा है या आप झूठे? मैं आपको सीधी लॉजिकल जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको उनसे इवॉल्व हुए हैं बाकी जानवर लॉजिकल अल्लाह ताला जवाब ने मुझे बना। बताएं, मुझे बताएं। अल्लाह को नहीं पता था ना? क्या? अल्लाह को तो नहीं पता था ना? अल्लाह ने 8 से ज्यादा जिक्र किए। हाँ, ये तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप साइंस में अच्छा पढ़ते चलिए हो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, फाइव किंगडम। मैं 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 सुन लो बताता ना, हूँ एक आपको। पॉइंट सुन लो। अरे एक यार पॉइंट सुन लो सुनना ना। क्या है, इसकी अगली दो आयतें भी पढ़ लेना, आपको पता लग मैं आपको जाएगा कि जैसे अल्लाह ने बोल रहा जानवरों के हूँ, नाम क्यों दिए। किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 4 किंगडम। आप मत बोल सकते हो कि इन्हीं 4 का नाम है, इनका सब डिविजन्स भी तो है ना। ये एज अ होल ठीक है, सब डिवीजन। जैसे साइंस में हाँ हाँ, 5 अरे किंगडम भाई, क्लासिफिकेशन अरे वैसे। भाई, ये किंगडम क्लास अल्लाह ने बता दी है कौन सी है, देख जरा। अगली आयत भी पढ़ लेना, ये देख ले, अगली आयत में नाम भी बता दिए। ये देखो, किधर गया यार? दो दो ऊंट के और दो दो क्या थे यार, किधर गया? हाँ, नहीं वो किधर गई साहिल, वो आयत किधर है यार? इनमें से 2 भेड़ों के हैं, 2 उसके हैं, 2 उसके हैं, 2 ऊंटों के हैं। सारा अल्लाह ने बताया था, किधर गया यार? वो किधर गई? अल्लाह ने नाम दिए मैं यार। किंगडम क्लासेस तो है नहीं है, अल्लाह ने नाम दिए हैं। मैं निकाल देता हूँ अभी आपके लिए। वापस चले जाए इतना मेन टाइम साहिल की बात पे। अब ये तो होगी जानवरों की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन तो अल्लाह ने दी नहीं। जानवरों के नाम दिए, मैं भी निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे बताओ, अल्लाह ने कहा है सुबह होएगी, सुबह की कालक सफेदी से जब जुदा हो जाए तो रोजा रखना है, और जब रात हो जाए तो तुमने रोजा इफ्तार कर लेना है। अब मुझे बताओ, अगर सूरज आसमान पे है तो कुरान के मुताबिक मैं रोजा इफ्तार कर सकता हूँ? ये तो कुरान के मुताबिक आपको एज अ होल रखना है, क्योंकि वहां के लोगों मुझे को भी दिखा दें समझाना एज अ है। होल, मुझे एज अ होल दिखा दें। दिखाना क्या, ये तो लॉजिकल सी बात है कि मैक्सिमम दुनिया में तो दिन और रात का ही सिस्टम चल रहा है अभी भी। चल रहा है ना, लेकिन वहां पे नहीं है ना। सूरह इधर नहीं है तो सूरह नाम मैक्सिमम कंट्रीज की 148, बात करेंगे ना अल्लाह ताला। दर्स कौन सा सूरह नाम की? सूरह नाम 143। 143। एक सेकंड सर, थैंक यू सो वेरी मच। नहीं, सूरह अल अनआम 143, 143। एक जोड़ा भेड़ से, एक बकरी से। ये देखें जी, ये अल्लाह ने अपने जोड़े भी बता दिए। क्लासिफिकेशन किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं है। ये 8 किस्म के छुपाए हैं। भेड़ों में से 2, बकरी में से 2। अगर किंगडम क्लास में जाए तो भेड़ बकरी एक ही किंगडम क्लास में है फुरकान, 2 किंगडम क्लास में नहीं है। भेड़ों में तो से ये 2, बात बकरी में से 2, सबर कर बे, और इन दोनों को मुजक्कर मुअन्नस बना दिया।
या इनमें से दोनों को मौसर के रहमों में डाल दिया? मुझे बताओ किसी भी सनद के साथ तुम अगर सच्चे हो तो। अगर भेड़ और बकरी एक ही किंगडम क्लास में है तो ये भेड़ और बकरी दो हिस्से में कैसे आ गए? जरा मुझे ये समझाओगे? तुम तो किंगडम क्लासेस की बात कर रहे थे। क्या क्या एक सेकंड फिर भेड़ से और बकरी की तो बताएंगे किंगडम सवाल क्लास ही को? एक होती है। तो आपका सवाल क्या है वैसे? क्या मतलब सवाल क्या है? नहीं मतलब आप सवाल क्या क्या प्रूव क्या करना मतलब? चाहते हो, मतलब क्या? वो भूल कि अल्लाह ने सिर्फ गया। अल्लाह ने 8 मैमल्स बनाए हैं बस, और अल्लाह ने किंगडम क्लासेस नहीं बनाई। ये तो सिंपल सी चीज है कि अरब में उस टाइम शीप चरवाहे होते थे, उन्हीं के बारे में कहा अरे तो गया। किंगडम क्लासेस नहीं, ये 8 जोड़े, ये 8 किस्म के छुपाए जो अल्लाह बता रहा है, उसमें 2 भेड़े हैं 2 बकरी हैं। आगे चलते हैं, किंगडम क्लासेस की तो बात ये करनी तो है ना अगली आयत में। तो ये अगली तो आयत ही पढ़ो। ये तो किंगडम, इंसान को अरे किंगडम समझाने के लिए क्लास, ना। और किंगडम क्लास सबर करे इंसान को समझाने के लिए। किंगडम क्लास खत्म होगी ना यहाँ पे, ये देख अगली किंगडम क्लास। और ऊंट में से 2 और गाय में 2, कितने हो गए? 4 4 8 हो गए ना। पूरे हो गए? इनसे पूछिए इनमें से दोनों नर हराम है, दोनों मादे हराम है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये किंगडम क्लासेस कहां से है? ऊंट, गाय, बकरी, भेड़। बकरी भेड़ तो एक ही किंगडम क्लास में है। तो ये किंगडम क्लास अल्लाह ने जब 8 जोड़ों की बात की है तो किंगडम क्लास की बात नहीं की है, उसने एक्सप्लिसिट जोड़े बताए हैं। ये हैं जो बच्चे देते हैं। अल्लाह को बाकी बच्चे देते हैं पता ही नहीं था। हाँ, गधे भैंसे। तो आपको देखना है ना कि उस टाइम पर सऊदी, मक्का में, मदीना शरीफ में वहां क्या क्या होता था, क्या उस हिसाब से अल्लाह क्या को क्यों नहीं बताने पता की था? कोशिश की गई है। भाई वो अल्लाह को क्यों लोगों नहीं को पता था? समझानी थी ना। उनको बोलना था अपने आसपास देखो, अपने आसपास बकरियों को देखो, भेड़ों को देखो, अल्लाह ने कितनी मतलब परफेक्शन से इनको बनाया है, उस हिसाब से ये बात कर हेलो रहे भाई, हैं। हेलो। परफेक्शन चल, से बनाया। मोए मोए हो गया, मोए मोए हो गया। अच्छा अब ये तो मोए मोए हो गया। अब वापस आके मुझे ये बता दे, जो साहिल भाई की स्ट्रीम है, आ जा, ये इस पे दिखा दे किसी तरीके से कि तू दिन के किसी और हिस्से में भी नमाज पढ़ सकता है, सॉरी रोजा खोल सकता है। वो देखो, इस पे बहुत जवाब दिए गए हैं इसी टॉपिक जी दे पर। दें। ये जो है ना, ये आपको समझनी है ऐसी बात कि अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज के बारे में बयान कर दिया है ना, तो अगर कोई चीज इसके मुताबिक फिट नहीं बैठ रही है, आपको फिर इसी आयत के हिसाब से ही ठीक उसको है, फिट मेरे करना मेरे पड़ेगा अपने मेरे अकॉर्डिंग। मुताबिक फिट नहीं बैठ रहा एक अल्लाह, मैं 2 को मानता हूँ। नहीं, वो तो आप नहीं बोल सकते ना, क्योंकि क्यों अल्लाह नहीं बोल सकता? एक ही है, क्यों नहीं वो बोल सकता? वाज़ेह है क्यों ना। नहीं बोल सकता? क्यों? ये भी तो नहीं वो वादे तो है ना, ये भी ना तो वादे है ना। ना क्यों? क्या ना ना ना? एक सेकंड, क्या ना? आप अपने क्या सामने ना? सुनो, सुनो। क्या ना? दो चीज देख रहे हो ना आप वर्ल्ड में, एक वापस आ, जगह पे ये दिन देख, है। वापस आ, वापस आ, वापस आ, ये देख, वापस आ, ये देख, ये स्क्रीन पे देख, अल्लाह क्या कह रहा है, इसको जरा देख, फिर मुझे बता वाजे है कि नहीं है। यहां अब तुम खाओ पियो वगैरह और जो और खाओ पियो यहां तक के वाजे हो जाए तुम्हारे लिए फजर की सफेददारी स्यादारी से, फिर रात तक रोजा पूरा करो, रात तक। ये इससे ज्यादा वाजिया किस तरीके से अल्लाह बताया है कि जब तक सूरज सर पे है तब तक खाना पीना नहीं है। इससे ज्यादा और वाजिया, इसमें नीचे इससे ज्यादा वाजिया क्या हो सकता है? और इसमें नीचे अल्लाह ये आप भी कह रहा है, खोल खोल के बयान करता है। हाँ, देखो देखो अल्लाह अपनी आप निशानियां अभी खोल खोल के बयान करता है। देखो आप अभी कह रहे थे दो अल्लाह में मैं क्यों नहीं मानूं, मुझे ये फिट नहीं बैठ रही है। भाई आप जब दो अल्लाह में मान रहे हो, आपको तो एक चीज आप देख रहे हो ना कि वर्ल्ड में एक चीज कुछ हो रही है कि दिन पूरा रह रहा है, दूसरे साइड में दुनिया के दिन और रात है। साइड वाला दिन तो किसी और आप अल्लाह ने बनाया था ना, इस अल्लाह को साइड तो वाले दिन दुनिया का पता ही नहीं था, अरे वो दूसरे अल्लाह ने बनाया था। आपको अरे भाई आप कह रहे हो दो अल्लाह को मैं मानूंगा, मेरे को फिट नहीं बैठ रहा है। आप जब खुद अपनी आंखों से देख रहे हो कि किसी जगह कुछ है, किसी जगह कुछ है, तो आपको ये आयत जो है ये मेजोरिटी के लिए, क्योंकि मेजोरिटी कंट्रीज में दिन और नहीं रात लिखा का हुआ सिस्टम है। मेजोरिटी के अब लिए, कहां पे लिखा है कि तुम में से ये तो हाँ, ज्यादातर लोग, तुम में से लॉज ज्यादातर लोग दिन का रोजा रखो, बाकी लोग जो है ना वो आधे दिन का रोजा रख लें। ये लिखा है ना कि सुबह के टाइम सहरी के बाद का जो टाइम है उससे सनसेट तक, मगरिब की जब अजान होती है तब नमाज तक आपको तक, रोजा हाँ रखना है। बिल्कुल। तो आपको दूसरे, आप जब देख रहे हो कि दुनिया की दूसरी तरफ में कोई और निजाम चल रहा अरे है, हम तब देख आपको रहे ये हैं, चीज अल्लाह क्यों नहीं देख पाया? ये सवाल तो वही है, अरे अल्लाह ये क्यों तो नहीं वही देख पाया? बात होगी ना, मालिक खुद जानवर है। की मुख्तलिफ जानवरों की बात की है, तो अल्लाह को क्या बाकी उनका नहीं पता? भाई ये तो वही वैसी नहीं बात पता होगी। होगा, नहीं पता होगा, जाहिर सी बात है, कुछ नहीं ये तो पता था आपका बस। क्लेम है ना, इसमें मैंने जितना मेरा समझाना चाहता क्लेम था क्या है? नहीं आई समझ। ये क्लेम है क्योंकि अल्लाह ने वैसी बातें की है, इस वजह से हमारा क्लेम है। आपको अच्छा, देखो, अगर कोई बंदा रख भी रहा है मक्का के टाइम के हिसाब से, इसमें क्या नहीं कैसे रख सकता मक्का? तकलीफ क्या नहीं है? रख रहा ना मक्के के टाइम पे, किसने क्या है? अरे भाई दुनिया जहां का भी रख कोई रहे, भी बंदा मक्का के टाइम पे नहीं रख रहा। भाई ये लॉजिक क्या है इस चीज की? आपको क्या तकलीफ है कि कोई बंदा रख रहा है मक्का के टाइम से कम नहीं रख रख रहा है? रहा ये तो मक्का बात के ही टाइम खत्म। पे, फुरकान नहीं रख रहा फुरकान मक्का के टाइम पे। हमको ये तकलीफ है कि तुम्हारे अल्लाह को मालूम ही नहीं था इस बारे में, ये तकलीफ है अच्छा, हमको। अच्छा लेकिन क्यों ठीक है नहीं लेकिन ना? कोई मालूम बंदा, था? इससे ये एक साबित सेकंड, नहीं होता है एक कि सेकंड, मालूम ओए नहीं ओए ओए फुरकान डंगर बात सुन। अगर मक्का के टाइम को फॉलो करना है फिर दुनिया में हर किसी को मक्का के टाइम को फॉलो करना है। इस वक्त एग्जैक्टली। दुनिया में किसी टाइम की किसी जगह के ऊपर 12 से 13 घंटे का रोजा है, और किसी जगह के हाँ, ऊपर 20 घंटे का रोजा है।
अब मुझे बताओ, एक बंदा 20 घंटे का रोजा रख रहा है, एक बंदा 12-13 घंटे का रोजा रख रहा है, और मुझे बताओ कि फिर सारे के सारे मक्का के टाइम पे रोजा क्यों नहीं रखते? नहीं, ये तो सिंपल सी बात है लॉजिक वाली कि अगर कोई लॉजिक बंदे वाली का क्या बात है रोजा, भाई? एक सुनो सेकंड, सुनो मैं बताता हूँ लॉजिक वाली कोई बात ये होनी चाहिए कि फिर सब जगह पे एक ही टाइम का रोजा होना चाहिए। और सुनो, उसकी वजह ये मेरी है, बात- ए फुरकान रुक यार। अच्छा एडम साहब, आप जो पॉइंट बोल रहे हो ना, उसमें आप देखिए कि उसकी वजह ये है कि द होल कॉन्सेप्ट कि वो रात का जो पहले जो पूरी रात का रोजा था उसको रोकने की वजह क्या थी? ताकि क्योंकि सेक्स टाइम करना था। लंबा नहीं हो। नहीं नहीं, और सेक्स और करना दूर आ था, जाओ और दूर हाँ, सेक्स करना था, सेक्स करना था लोगों से। सेक्स की वजह से, Exactly. सेक्स की तो वजह से। उसके लिए टाइम चाहिए ना, खाने पीने के लिए, डिंगी डिंगी करने के लिए टाइम चाहिए। द होल आइडिया ऑफ स्टॉपिंग दैट प्रैक्टिस वाज टू गिव देम टाइम सो दैट दे कैन ईट एंड दे कैन डू डिंगी डिंगी। तो अब जहां पे 20 घंटे का रोजा है, उनको क्या टाइम मिलेगा? 22 कुछ भी घंटे नहीं, का रोजा है, उनको क्या टाइम मिलेगा? 2 घंटे 3 घंटे के अंदर डिंगी डिंगी भी करो, सेक्स भी करो, नमाज भी पढ़नी है, तो बेसिकली नमाज भी आपने पढ़ो। तरावी भी पढ़नी है, मगरिब भी पढ़नी है, तो सेक्स करने का टाइम क्या? आधा घंटा। उन लोगों के पास तो फिर नहीं है टाइम सेक्स करने का। ओए होए होए बेचारे। हाँ भाई फुरकान बता, हर लिहाज से तुम्हारा अल्लाह और इस्लाम गलत साबित होता है। बाकी 11 महीने नहीं, आप देखते हो कि एक महीना आता नहीं है तो अल्लाह ने ये कि छोटा क्यों किया था? अल्लाह ने छोटा इसलिए तो हाँ? किया था कि उमर सेक्स कर रहा था, उमर सेक्स और कर मेरी गया था, बात इसी वजह से छोटा किया। और मेरी बात सुनो, 12 घंटे हाँ। का ही रोजा 16 घंटे है, तुम्हारी तो ऐसा ही लॉजिक है कि अल्लाह ताला ने 12 घंटे का अलग से बताना था, 16 घंटे का नहीं। भाई मेरी लॉजिक ये है कि अगर रोजा यार सबके लिए बराबर होता, रोजा बराबर नहीं है ना सबके लिए। ये फुरकान बहुत पुराना डंगर है। जी भाई। सब मोमिन बताइए। है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़े लिखे मोमिन है या चलते फिरते मोमिन है? मीडियम, नॉट टू एजुकेटेड, नॉट टू बैड। अच्छा, यार ये तो रोजा पहला रखे मोमिन थे है सर? जिसने पहले ही बता दी ये बात। आदम साहब, गुजारिश है आपसे कि आप बात ना कीजिएगा, मैं सिर्फ साहिल साहब से बात करूँ। अरे अच्छा आते ही भैया, लो जी, साहिल साहब आते ही डर गया बंदा। डरने की बात नहीं है, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहता हूँ जो सिर्फ चिल्लाते हैं, सुनने के मूड में नहीं रहते और गाली गलौज मैं करते तो हैं। चलाता ही कभी नहीं। हाँ तो सर आप मुझे लगता है रेफरेंस से बात अपना व्यू है, करेंगे। तो अपना अपना व्यू है, तो मैं सिर्फ साहिल साहब अच्छा। से बात करना चाहता हूँ। चल साहिल तू कर ले यार बात, कोई गल नहीं कर ले। हाँ, मैं कर लेता हूँ, लेकिन ये बोलना जरूरी है, ये गलत इस तरीके से गलत बयानी करके नहीं जा सकते आप। देखिए, आप रेफरेंसेस के साथ बात करेंगे, आप अच्छे आर्ग्यूमेंट के साथ बात करेंगे, तो आपसे अच्छे से ही बात किया जाएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, ये कभी अच्छे से बात नहीं करते, कभी वो खुदा को गाली देते हैं, कभी हिंदू के गॉड को सर गाली फिर आपने देखी नहीं है वीडियो, सर आपने फिर वीडियो देखी नहीं। चलिए मैंने आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद देख कोई लिया है। भाई ठीक सुन है, लो चलिए मेरी अब बात। आज के आर्गुमेंट पे आ जाते हैं, छोड़िए जो मैंने देखा है, मुझे उनसे बात नहीं करनी है, बस इतना ही। जी जी भाई बताइए। जी मुझे आपसे एक सवाल है साहिल भाई, मुझे ये जानना है कि लाइक आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कुरान को लेकर, कि कुरान क्या है इन द सेंस, वो कैसे उतरी है, कब उतरी है और कितने साल में, क्या है? एक भद्दी किताब है, जी जी नहीं, आप ऐसे मतलब अनक्लियर, अनक्लियर, एम्बिगुअस। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दीजिएगा कि ये कितने साल में उतरी है। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जानना है भाई, मैं मुसलमान थोड़ी ना हूँ। आप एक्स मुस्लिम थे ना, तो आपको तो हाँ। पता होगा कि कुरान कितने सालों में उतरी है और 23 कौन साल। सी आयत कब उतरी? 23 साल में उतरी, 23 राइट। साल। तो अब एक बात ये है कि एक सेकंड साहिल भाई, आपसे बात करता हूँ। आपने क्लेम किया कि कुरान 23 साल में उतरी है, अल्लाह तो मना करता है, अल्लाह तो ये बात नहीं बोलता। हाँ नहीं, ये तो उससे कह रहे हैं ना, हिस्ट्री से, इस्लाम के ताल्लुक नहीं से। नहीं, अल्लाह को इस्लाम क्या के ताल्लुक से तो कुरान सबसे ऊपर है ना साहिल साहब। तो साहिल साहब तो कुरान कुरान सबसे में तो ऊपर है। जिक्र ही नहीं है। अल्लाह के ऊपर। कुरान में जिक्र है कि ये ये जिक्र है। एक महीने में उतरा है। कुरान में ये जिक्र है कि ये एक महीने में उतरी है साहिल साहब। एक शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। एग्जैक्टली दैट्स इट। अगर तो कुरान के मुताबिक एक महीने में उतरी है, बस खत्म। जी भाई, कंटिन्यू करें साहिल साहब। कुरान लेकिन के मैंने हिसाब कहा से कि मैं रमज़ान में आपने जो उतरी। गलती की है वो मैं आपको बता दूं कि Thank ये you, गलती Adam कर गए हैं। जी जी थैंक यू सो मच। जी भाई, सुनिए। कुरान के हिसाब से, हाँ। कुरान एक महीने के, क्योंकि आपने कुरान से सवाल किया है, रमजान में उतरी है। कुरान आप कह रहे हो कि रमजान में उतरी, तो जी, नबूवत मैं कब नहीं शुरू कह रहा, हुई थी कुरान नबी? कह रहा है। एज पर कुरान, चलो एज पर हदीस, नबूवत कब शुरू हुई थी नबी की? 40 साल में, और जब तक वो सर फौत अभी हो गए तब कुरान तक की कुरान आपने उतरते बात थे। की थी ना, तो कुरान। यानी एक देखिए मिनट होना यार, भाई, सुनिए सुनिए, कंटिन्यूअसली क्यों बोलते जाते हो? बोलिए, मैं तो ये पॉइंट पे आपको क्या कहना है? कुरान के हिसाब से कुरान रमजान में उतरी है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। मेरे को उसका आइडिया नहीं है। तो सर फिर सवाल क्यों करते हो जब आइडिया नहीं है? तो ठीक, मेरा जो सवाल है मैं तो करना हक है ना, आपका तो इसी बात पे है कि सबके सवाल आप आके मान ले अभी कि कुरान जो है रमजान में उतरी है, मैं तो पहले ही बता दिया कि मैं तो आलिम नहीं हूँ उसका, मैं जाऊंगा मुफ्ती से तो पूछूंगा ये इसका आपको क्या। दलील दी जा रही है ना, ये देखिए,
रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया लोगों के लिए हिदायत बनाकर, और हिदायत ठीक और हक व बातिल के दरमियान। ठीक है, आप सूर्य फील की आयत खोलेंगे एक बार, सूर्य फील। अच्छा, उसमें दिया है क्या? बाकी बाकी का नहीं, आप कोई है? जस्ट ओपन कीजिए सूर्य फील की आयत, कौन सी भी आयत ओपन कीजिए सूर्य फील की। आयत नंबर बताएं कौन सी अच्छा, खोलनी है? उससे सूर्य फील हाँ, ओपन उससे कीजिए, पहले बहुत आप सारी जरा आयत है, बड़ी कुछ नहीं है, फराज बस 4-5 आयत है, आप फराज जस्ट ओपन कीजिए। नहीं तो फराज इसको उससे कंप्लीट पहले करते हैं आप, पहले। यार इसका इंटरनेट में, इसके इंटरनेट में प्रॉब्लम है या मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम है यार? नहीं सर, वो सुनना नहीं चाह रहा, प्रॉब्लम नहीं है ना आपके ना उसके। बहुत इरिटेटिंग हो जाता है एडम साहब से, हम बोल रहे हैं बीच बीच में बोलता रहेगा। फराज साहब, पहले आप आयतुल कुर्सी सुना दे जरा। मैं मुनासिब नहीं समझता सुनाना आप लोगों के सामने। सर, पहली फुर्सत में आपको निकाल दिया जाएगा। ये ठीक है, ऐसे आप वाले लोगों लोगों को पे तो इधर क्या कर रहे जो हैं यार, इस दफा हो तरीके जाओ से फिर। एटीट्यूड दिखाता है ना, उससे तो बिल्कुल हम लोग बात करने का दिल नहीं होता हमारा। मुनासिब नहीं समझता हूं, आप लोगों को क्यों सुनाऊं, मेरी शान के खिलाफ है, ऐसे लोगों से हम बात भी नहीं करते। अगर आपको आगे कंटिन्यू करनी है बात, हम आपसे बिल्कुल बात करेंगे। पहले आपने छोटा सा टेस्ट देना है। अगर आयतुल कुर्सी आपको याद नहीं है, कोई मसला नहीं, अत्तहियात सुना दे या दरूद शरीफ सुना दे। जी भाई। मैं अव्वल कली में पढ़ लेता हूँ बस, ला इलाहा क्या? इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। हम का नहीं पता उसको, आयत कुछ पहला आती नहीं कलमा, साहिल। हाँ समझ लो, आपको समझना है, नहीं आती है मुझे, समझ लो, ठीक है। नहीं, आपको आयतुल कुर्सी आती है क्या नहीं आती है? आई एग्री वॉट एवर यू थिंक, बट मैं अभी, आपने कहा कि आपको जो सुनाना है सुनाओ, मैंने सुनाया, आपने यही कहा कि नहीं मेरे नहीं, को कर मैंने लिया। आपको सुनो 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 सुनो, जी। चालाकी नहीं, मैंने आपसे ये नहीं कहा आपको जो सुनाना है सुनाओ। मैंने कहा अगर आपको आयतुल कुर्सी नहीं आती है तो दरूद शरीफ सुना दो या अत्तहियात सुना दो, दोनों में से क्या सुनाएंगे आप? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ है, आपको पता दरूद है ना, इतनी इब्राहिम भी की पढ़ बात कर सकते रहा हो। हूँ मैं, दरूद 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 शरीफ इब्राहिम कहाँ? की बात। दरूद उससे शरीफ मुराद मेरी दरूद इब्राहिम है। तो मुराद नहीं है, आपके लफ्ज जो है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। हाँ, मैंने उसको दरूद क्लियर कर मैंने दिया ना, accept कर दरूद लिया। इब्राहिम। ये क्या बात है, मैं दरूद इब्राहिम सुनाऊंगा मैं तो आपको जरूरत नहीं मैं है। आपकी अल्लाह की तरह गायब नहीं हूं ना, मैं हाजिर हूं। अगर मैंने एक स्टेटमेंट दी है तो मैं जिंदा हूं, हाजिर हूं उसको बताने के लिए कि मेरी क्या मुराद है। आपका अल्लाह तो है ही नहीं जो चीज अनक्लियर है उसको क्लियर करने के लिए वो आए, वैसा नहीं है। मैं अल्लाह से बेहतर हूं इस मामले में। मैंने अगर कोई चीज कही आप है तो अल्लाह मैं से उसको बेहतर बता हैं, भी सकता हूँ। आप अल्लाह से बेहतर हैं, सही है, ठीक है। दरूद शरीफ हाँ, मैं अल्लाह से बेहतर हूँ भाई, लाख दर्जे बेहतर हूँ, वो बताऊंगा मैं। पहले दरूद शरीफ सुना दे। दरूद शरीफ कहा आपने फिर से? दरूद इब्राहिम ही बताया ना रे भाई, दरूद शरीफ से मुराद दरूद इब्राहिम ही है। एक बार मुराद आपको नहीं थी, वो तो क्लेरिफिकेशन अलग तो अलग दे दिया चीजें ना होती मैंने। हैं, तो आपको बेसिक नहीं पता कि दरूद शरीफ में इब्राहिम, चलिए खैर अलग बात है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलिए अब पहले आगे ही बढ़िए। सुना देता भाई, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। हाँ, सूरह फील की कौन सी आयत? सूरह फील ओपन कीजिए, वो तो 4-5 आयत है, कुछ बड़ी नहीं है। ओके, एडम साहब जरा सूरह फील ओपन कर दीजिए आप। खोल दी सर, खोल दी, ये तो मेरी फेवरेट सूरत है। नहीं, हाँ भाई, ये आपके हाँ, सामने है सूरह पहली आयत फील। निकाली। हाँ, तो आपका वहां पे ऑब्जेक्शन क्या था जो आप पूछ रहे थे मुझसे? कौन सा वाला ऑब्जेक्शन? वही जो आयत में बताकर, इससे पहले की आयत में आप बताकर पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे कुरान में तो लिखा हुआ है कि 1 महीने में कुरान उतरी है, इस पॉइंट को बताओ आप। तो मैंने कहा कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा यहाँ पे मैं आपको दलील तो दे रहा हूँ, तो आप एक आयत बता के दलील तो दे रहा हूँ, यही कहा था। तो मैं ये आयत ओपन किया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव यू नॉट कंसिडर्ड हाउ योर लॉर्ड डील्ड विद द कंपेनियंस ऑफ एलिफेंट। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से हाँ। एलिफेंट्स और कहाँ से आए थे एलिफेंट्स, किसके एलिफेंट्स? ये आयत ये पढ़कर अल्लाह ने अनक्लियर रखा है, अधूरी बात बताइए। ये आपके तरफ से अधूरी बात बताई, और इसको तफसीर एक कहते हैं, ये होता है ट्रांसलेशन, और एक रहता है तफसीर, हाँ। जो उलमा हाँ। निकालते हैं, ठीक है। कुरान, अच्छा, मतलब कुरान में अल्लाह ने अधूरी बात एक मिनट भाई, कुरान का ऑथर कौन है? भाई एक तो मुझे कंप्लीट करने दो, या फिर आप तो नहीं, आप कंप्लीटली गलत बात बता रहे हैं ना, इस वजह से आप सर बीच आप में गलत बोलेंगे बात तो बता रहे हैं। सुनिए साहिल भाई, आप बीच में बोलेंगे तो मैं तो अच्छा, चला अपना जाऊंगा। पॉइंट रखो, आप पॉइंट ठीक है, रखिए। हाँ ठीक है, पॉइंट रखना आप। सुनिए, एक होता है ट्रांसलेशन और एक होती है तफसीर। कुरान हुर्फ ब हुर्फ, जैसे जैसे वक्त आता गया, जैसे जैसे नबी जहां जहां पे जाते गए, उसके हिसाब से एक एक हुर्फ, एक एक आयत उतरते गई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ये तो ये कह रहा हूँ, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम हुर्फ ब हुर्फ उतरती गई, और आप
एक हरूफ का लेके उसका सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ के ये नहीं बता सकते कि ये गलत है ये सही है। उसको जानने के लिए उसकी तफसीर पढ़ना पड़ता है। तफसीर क्या है? तफसीर ये है कि वो आयत कब उतरी है, क्यों उतरी है, उसका रीजन क्या था, और वो उस आयत उतरने के टाइम पे हुआ क्या था। ये सारी चीजें पढ़ने पर समझ आता है कि वो आयत उतरी क्यों। खुतबा देंगे क्या, थोड़ा रुकेंगे भी भाई? कंप्लीट हो गया ना? अब आप बताइए। अच्छा मुझे बताइए, कुरान का ऑथर कौन है? कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से आया है। अच्छा अल्लाह। हम्म। तफसीर किसका कलाम है? तफसीर उलमा लिखते हैं। हाँ मतलब उलमा, उलमा ऑथर है उसके, राइट? हाँ। ओके, मुझे बात बताइए, जब आपने सूरह फील को सामने रखा, ठीक है, और उसमें पहली आयत आपने पेश की, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या आप इस बात को अग्री करते हैं कि आपके अल्लाह ने यहाँ पे अधूरी इंफॉर्मेशन दी है? उसके बाद की आयत पढ़ो। ठीक है, बात की आयत पढ़ लेते हैं। नीचे करिए हनम साहब। क्या है इसमें? अलम यजाल कैदहुम फी तदलील, क्या इसने इनकी तमाम, जी जी नहीं सॉरी, पढ़िए आप ही कंप्लीट कीजिए फिर मैं बोलता हूँ। क्या इसने इनकी तमाम तदबीरों को बेकार और गैर मुअस्सर नहीं कर दिया? हाँ। अब ऊपर की एक आयत में क्वेश्चन है, नीचे की एक आयत में आंसर है। क्लियर हो गया आपको? कहाँ आंसर है? कौन सी यार, कौन से एलिफेंट की बात कर रहे हैं ये लोग? वो तो वही चीज आपको तफसीर में मिलेगी ना कि कौन सी एलिफेंट में ये सारी चीजें। मतलब कुरान में अधूरी बात है, उसको पूरी कर रहा है इंसान, उलमा। ये आप चीज को अग्री करते या नहीं करते? बात कुरान और हदीस को जोड़कर माना निकाला जाता है। अगर आप ये बात समझ जाते हाँ भाई, मैं अग्री कर रहा हूँ तुम्हारे पे। नहीं, तुम गलत बात कह रहे हो ना। मुझे ये बताओ कि कुरान में फुल इंफॉर्मेशन है या अधूरी इंफॉर्मेशन है? कुरान में मामले में अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने हाथी वाली कौम का क्या हाल किया? ये इंफॉर्मेशन फुल है या अधूरी है? ये सवाल है मेरा। ये इंफॉर्मेशन फुल है, इसके पीछे तफसीर पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। ये मेरा अच्छा, ये इंफॉर्मेशन फुल है? हाँ। ओके, एडम साहब पहली आयत में जाओ फिर से। हाँ भाई, ये कौन से हाथी वाली कौम की बात कर रहा है अल्लाह? ये तो अब्राहा की हाथी वाले की बात कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन कुरान में है, अब्राहा का हाथी? वही तो बात है ना साहिल भाई, कि सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ने से कुरान नहीं पता चलता। ये तो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं आपसे तब से। तो आप, मैं ये आपसे वही पूछ रहा हूँ, ये अब्राहा के हाथी वाली बात हो रही है, क्या अल्लाह ने बताया कुरान में? भाई साहिल भाई, या तो 30 सेकंड्स मैं बात कर लेता हूँ, या तो 30 सेकंड्स आप बात कर लीजिएगा। मेरा सवाल है आपसे, आप जवाब देते जाए और बात आगे चलती रहेगी। क्या अल्लाह ने यहाँ पे बात मुकम्मल बताई कि ये अब्राहा वाली हाथियों की बात कर रहा हूं मैं? बिल्कुल। जो जब उस वक्त के जमाने के सहाबा मौजूद थे, वो लोग को पता था कि ये अब्राहा की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अल्लाह ने बताया? अल्लाह ने आपको बताया? मुझे, हाँ, मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है अल्लाह ताला की तरफ से। जब अल्लाह ताला नहीं चाहता तो कोई इन्फॉर्मेशन मेरे तक नहीं पहुंचती। कुरान में है? चलिए, आप कह रहे हैं ये चीज कुरान में है, आपको मैं एक चीज पूछता हूँ। जो ये इनसे पूछ रहे हैं कि अब्राहा कहाँ से आया था। चलिए इनके साथ चलते हैं। तफसीर के मुताबिक अब्राहा कहाँ से आया था? तो आप इनके मुताबिक चले चलते हैं ना। आप पूछें तफसीर के मुताबिक अब्राहा कहाँ से आया था? आदम भाई, ये बात यहाँ से वहां मत ले जाओ। अब यहाँ पे चल नहीं, मैं बात नहीं कर रहा आपसे, साहिल भाई से बात करें आप। अब बात चल रही है तफसीर पे, उसको मुकम्मल होने दीजिएगा पहले, ठीक है। तफसीर बता दें। तफसीर में मतलब ये पूछने अब्राहा कहाँ से आया था? अरे भाई, आप एक सवाल पे रहिए ना। आपने अभी क्या पूछा मुझसे? आपका पहले सवाल पे जवाब था नहीं। अरे मैं तो बता रहा हूँ, मैंने डिटेल दिया नहीं है। आप कह रहे हैं कि तफसीर में लोग थे तो तफसीर वो लोगों ने लिखा, वो तफसीर को पढ़ने पे ही पता चलेगा कि कुरान है क्या। मैंने तफसीर मान ली ना साहिल साहब, ये बता के तफसीर मान ली है इनकी। तफसीर अब्राहा कहाँ से आया था? वेट एक मिनट, तफसीर आप लोगों ने मान ली? हाँ मान ली जी, इस मामले में मान रहे हैं। अब्राहा कहाँ से आया? कोई भी मामले में होने तो तफसीर आप लोग सारे मामलों में मानेंगे। मैं एक और आयत भी दूंगा अभी आपको। ओनली ट्रांसलेशन नहीं, तफसीर ट्रांसलेशन नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके मोहम्मद ने नंगी औरत को देख के उससे शादी की तमन्ना की थी और अल्लाह ने शादी आसमानों पे कर दी थी। ये भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी ये बता दें कि अब्राहा कहाँ से आया था? तफसीर के मुताबिक नंगी औरत को देख के आपके मोहम्मद साहब टून हो गए थे। यहाँ पे बात, मैंने पहले ही कहा, मुझे सब चीजों का इल्म नहीं, मैं पूछ कर आऊंगा, ठीक है। और इल्म की जरूरत नहीं। आप लोग का आज की आयत जो थी वो रोजे का और टाइमिंग को लेकर थी, उसी के बारे में वहां तक जाएंगे। इसके बाद आपने जो ये मुद्दा मैंने, साहिल भाई, ये मुद्दा मैंने उठाया, लेकिन ये जो मोहम्मद साहब पे जा रहे हैं उस मुद्दे पे नहीं आया मैं अभी।
मैंने कहा बस तफसीर से आप लोग मान रहे हो या नहीं, बस। ठंडा हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा भाई। जब आप जो मुद्दा उठा रहे हो आपको उसका नॉलेज नहीं है, तो वो मुद्दा क्यों उठा रहे हो? जब आपको सवाल किया जाएगा आपके पास जवाब नहीं होगा, फिर आप कहेंगे मुझे इल्म नहीं है, तो वो मुद्दा क्यों उठा रहे हो? ऐसा मुद्दा उठाओ जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज हो। मेरे भाई, मैंने कहा कि मेरा बस इतना आप लोगों से लेना था कि आप लोग ये लोग इस बात तो मान गए ना कि तफसीर पढ़ने से ही पता चलेगा। ओके, आपने मैं एक्सेप्ट तो किया। पहले से मानता हूँ भाई। छोड़े, आज की आयत पे चले जाएं, जो आपकी आज की आयत है, तफसीर भी खोल लें जितनी मर्जी, वो बता दें सर साहब अपने आज के मुद्दे पे जाएं, गोली मारे हाँ, बाकी सारा कुछ। आज की लो आयत पे भाई। जाए ना 187 पे, को तफसीर भी खोल के साबित अरे कर दें। एक मिनट रुकिए, ये मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। और आपका जो सवाल है तफसीर पे जाने का, मैं बिल्कुल मानता हूं कि कुरान एक लंगड़ी लूली अधूरी किताब है और आप उसको साहिल भाई, समझाने आप के ये लिए बातें मत कीजिएगा। मैं भी कह सकता हूँ कुछ ऑपोजिट में जो आपको बुरा लगेगा और मुझे निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, मैं वो अरे चाहता नहीं। भाई जब आप भाई लोग का आपने ये आप लोगों के पास भाई पावर है कि बैठकर कुछ एक भी मिनट बोले और सामने वाले को निकाल। भाई भाई तवे पे तू मत बैठ मेरे भाई। आपने ये कहा ना कि तफसीर मान गए आप, मैं बता रहा हूं, उसी की वजह बता रहा हूं। चूंकि कुरान एक लूली लंगड़ी किताब है, मैंने ये बात पहले ही कही थी फर्स्ट जब आपने मुझसे पूछा था कि कुरान के बारे में आप क्या राय रखते हैं। मैंने ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि एक अधूरी अनक्लियर एम्बिगुअस किताब है, इलॉजिकल नॉनसेंसिकल किताब है, ये मैंने पहले ही कहा था। अधूरी इंफॉर्मेशन देता है, एम्बिग्यूटी है उसके अंदर, और फिर उसको समझने के लिए इंसानों की तरफ बढ़ना पड़ता है, तफसीरों की तरफ जाना पड़ता है, फिर उस तफसीर को समझने के लिए उसके ऊपर जो तफसीर लिखी गई है उसको पढ़ना पड़ता है। इट्स सो कंफ्यूजिंग। ये मेरी राय है, मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। अब ये बताइए कि आपके सामने कुरान की आयत आ गई है 187 जी, रोजे के टाइमिंग के हिसाब से, इस पे आपको क्या कहना है? राइट राइट। ये आयत कब नाजिल हुई थी और क्यों नाजिल हुई थी? हिजरत के 2 साल बाद। और क्यों और नाजिल हुई थी? नाजिल इस वजह हाँ नाजिल इस नाजिल वजह इस से वजह से हुई थी तफसीरों के मुताबिक कि आपके हजरत उमर जो है ना, वो रोजे के दौरान अपनी बीवी के साथ सेक्स फरमाते थे रात को। तो फिर अल्लाह ने कहा अच्छा उमर तू अपने ठुल्ले की ठंडक नहीं कर सकता, चल ऐसा करते हैं रात का रोजे तेरे लिए खत्म कर देते हैं। इस वजह से आयत नाज़िल हुई थी तफसीरों के इस मुताबिक। वजह से, हाँ, इसका शान नुज़ूल ये है। बात ये है कि तफसीरों के मुताबिक, हो गया आप लोगों का। मैं बोलूं तफसीरों के मुताबिक। मैं बोलूं बोलिए कुछ? बोलिए जी, बोलिए। मेरे उलमा की तफसीर ये कहती है, मैंने पढ़ा है तफसीर को। मैं अभी मैंने ऐसे निकाल के नहीं रखा है आपको देने के लिए कहीं से, बट मैंने ये मैं पढ़ा दिखा है। देता हूँ। भाई आप बोलने दीजिए या फिर आप लोग बोलते रहिए। आप तफसीरों को मानते हैं, मैं तफसीरें बता रहा हूँ अब आपको। आप आपके पास रेफरेंस नहीं है, मेरे पास है, लिहाजा या तो रेफरेंस दिखा दें या मैं दिखा देता हूँ। हाँ, हम तो पिक स्क्रीन पे वन। बताएंगे आपको रेफरेंस। हजरत उमर की हरकत अभी स्क्रीन पे अभी बता देंगे। आदम भाई और साहिल भाई मुझे बोलने देंगे, 30 सेकंड का तो समय बोलने देंगे। नहीं देंगे। अब आप तफसीर दिखाएंगे या तफसीर लेंगे, दोनों में से एक काम। वैसे नहीं बोलने देंगे, आपने तफसीरों तक गए। अब मेरे मुर्गी मुर्गी, तुम्हारी मुर्गी कुत्ता, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ तो तफसीरों बोलने के नहीं देंगे। मुताबिक तफसीर दिखाएं। तो ये आपका चैनल है करके बोलने नहीं देंगे, तो आपको एक दावत है कि मुफ्ती नहीं, यासिर मैं साहब दावत ना दे, दावत आपके ठुल्ले को जो है ना मैं रोज देता हूँ, और मुझे ठुल्ले की दावत नहीं चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, तफसीर आपने कहा है तफसीरों को मानते हैं, दिखाएं, साफ बात खत्म हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी, रोना किस बात का? मुफ्ती यासिर मुफ्ती साहब यासिर मुफ्ती साहब हैं, वो अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रही हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को। मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का, मेरा जो ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करता है जिससे अगला बंदा मायूस हो, उल्टा मायूस हो। इतने लोग वाजी साहब की बात कर रहा हूँ। इमाद भाई एकदम जबरदस्त इंसान है। अच्छा देखो, अपना क्या नाम है, फराज, मसला ये है कि जब फर्स्ट टाइम जब जुड़े थे आप इसी वजह से एडम से बात नहीं करना चाह रहे थे। आपने इल्जाम लगाया कि वो सही से बात नहीं करते हैं, तभी मैंने आपको कहा था कि अगर आप रेफरेंसेस के साथ बात करेंगे तो आपके साथ अच्छे से बात की जाएगी। अब वही मसला साबित हो गया। आप रेफरेंस आपसे मांग रहे तो आप कह रहे ट्रस्ट मी ब्रो, मैंने सुना है। रेफरेंस पेश करें ना, आप तफसीर तक गए तो अपना तफसीर बताए, कौन सी तफसीर की बात करें, आप नाम बताए। हमारी जो तफसीर है वो इब्ने कसीर से यह बात साबित है आपके स्क्रीन के सामने। हजरत उमर सो गए। साहिल साहब क्लियर अच्छा, ये कर दो, ये कुर्तुबी है और कुर्तुबी, इब्ने इब्ने कसीर भी कसीर में दिखा भी देता है। हूँ। इब्ने कसीर भी दिखा देता हूँ, लेकिन ये इब्ने कसीर में कुर्तुबी। भी है। हजरत उमर सो गए, फिर अपनी बीवी से हकूक ज़ौजियत अदा की है। हकूक ज़ौजियत मतलब दिल्ली सेक्स किया। परवाह। हुकूक ज़ौजियत, और हाँ, वो ठीक है, नबी ठीक है। करीम के पास आए और इसके मुतालिक खबर दी तो ये आयत नाजिल हुई। अच्छा, इसमें और एक इब्ने कसीर में अगर आप देखोगे तो आपको इब्ने ये कसीर भी खोल मिलेगा कि अल्लाह के मैं नबी ने कहा कि ए उमर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल सर, वो सर आपको दिखाते हैं सर, आप मुंह से आवाज निकालें और हम ना दिखाएं सर, कैसे हो सकता है? ये ले। वाह,
हजरत उमर ने आके वाकया सुनाया तो आपने फरमाया उमर तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी, इसी वक्त ही आयत उतर गई। नहीं सर, जी भाई, ये आप बोले हमने अपनी तफसीर बता दी है, मतलब हमारी तफसीर नहीं है, इब्ने कसीर और कुर्तुबी आपको बता दिए भाई, आप तफसीर में गए थे। जी फराज भाई, अब आप बोले, रेफरेंस के साथ बोले। मेरे पास रेफरेंस नहीं है, चलो जब रेफरेंस होगा तो आके बता दूंगा। मैंने बस यही आप लोगों को बताना था कि कुरान। अरे आदम भाई थोड़ा रुक जाओ। जब मुझे मैंने अरे ये इंटर तो भाई करेंगे ये इसमें। खाद थक गए अब। जब मैं फराज, इस पे इंटर क्या होता कहेंगे ये? ये कौन था? अरे ये थोड़ा ज्यादा वो हो गया यार। अच्छा फराज, इस पे क्या कहेंगे? ठीक है, भाई ठीक है, भाई आपने मैं agree कर लिया। भाई 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 कर कर बात कर रहा हूँ। ये एमसीबीसी अरे पे आ गई सुनो तो ना आप लोग यार, मुझे 10-20 मिनट्स रख लो, मेरे से ज्यादा फराज कोई बोल नहीं सकता यहाँ पे। फराज, आप अच्छे भाई है, आपने अग्री कर लिया कि आपके पास नहीं है हवाला, वी अप्रिशिएट दैट, ठीक है। मैं हर चीज अभी को ये कह रहा हूँ बताइए कि कि जो मुझे पता है तो मैं पता है कह रहा हूँ, जो यार नहीं पता है रुकेगा तो नहीं पता फराज, है। मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा रुक जा, सवाल तो सुन ले। मेरा ये सवाल है आपसे फराज कि आपके पास तो तफसीर है नहीं, रेफरेंस है नहीं। अभी जो ऑथेंटिक तफसीर आपको बताई गई है, जिसमें हजरत उमर ने जो हरकत की थी और नबी का वो कॉल, फिर अल्लाह को हजरत उमर को बचाना, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने नुजूल की बात की थी, शान नुजूल की बात की थी, आपने तफसीर की बात की थी, इस पे क्या कहना है अभी आपका? जी मेरा कहना ये है, मैं जाऊंगा ये आयत लेकर, मैं अपने उलमा से या मेरे हाफिज से, जो भी मतलब मेरे आसपास जो पढ़े लिखे हैं, जो कुरान को जानते हैं, उनसे पूछूंगा कि मैंने ये सुना था। सुनिए मेरी बात, जो भी बीच में हंस रहे हैं पहले सुनिए। तो ठीक है। मैंने ये सुना था कि आयत इस वजह से उतरी थी क्योंकि जब यहूदी लोग उस जमाने में सिर्फ रात का रोजा रखते थे, और हम इस्लाम में ये कहा गया है कि जो भी नॉन मुस्लिम्स करते हैं उसका ऑपोजिट करो। जब के जमाने में कहते थे कि ऑपोजिट करो, तो उस वजह से वो लोग रात का रोजा रखते थे, तो हम लोगों को दिन का रोजा रखने के लिए हुक्म आया गया, ठीक है। और यहाँ पे वाजे आप कह रहे हैं कि उस जमाने के लिए, वहीं के लोगों के लिए ये कहा गया था कि जब सूरज ये देखो, निकलती है आप ये रोजा देखो, झूठ रखो। बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। ये देखो, ये देखो। नहीं, उन्होंने ऐसा सुना, एडम साहब, उन्होंने ऐसा सुना है, वो कह रहे हैं। ये मैंने देखो, पहले ही कहा। जब मैं अच्छा इनको चुप धोखा करके दे सुने भाई, अब आपको रेफरेंस दिखा रहे हैं। इब्तदाई इस्लाम में ये हुक्म था कि इफ्तार के बाद खाना पीना जमा करना इशा की नमाज तक सिर्फ जायज है, यानी कि मगरिब से लेके इशा तक सिर्फ आप खा पी सकते हैं और सेक्स कर सकते हैं, बस दैट्स इट, दैट्स इट। तो आपका रोजा भी 24 घंटे का ही रोजा था इब्तदाई इस्लाम में, यहूदियों का रोजा नहीं था ये, मोहम्मद का रोजा और सहाबियों का रोजा, सबका रोजा 24 घंटे का ही था। इशा मगरिब में खाना पीना है, इशा के बाद रोजा शुरू हो गया। अगर इससे पहले भी कोई सो गया, नींद आते ही हराम हो गया इसके लिए खाना खुना। अब यहाँ पे आपके जो स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं कि मसला क्या हुआ कि हजरत उमर और कई और लोग, कई थे और ये वो और लोग भी थे, लेकिन किसी चीज की वजह से, किसी और बंदे की वजह से आयत नहीं उतरी। जब उमर अपनी बीवी के साथ मुबाशरत किया, ठीक है, उसके बाद ये आयत नाज़िल हुई है। सो इसीलिए मैंने बताया था हिजरत के 2 सालों बाद ये आयत नाज़िल हुई। एक रमजान आपके मोहम्मद ने और आपके सहाबियों ने इसी तरीके से गुजारा, 24 घंटे का रोजा। उसके बाद जब लोगों ने रात को खाया पिया या सेक्स किया, किसी के लिए आयत नहीं उतरी। जब उमर ने ये किया तो मोहम्मद ने कहा मुझे तुमसे उम्मीद ना थी। अल्लाह ने कहा नो नबी, कोई बात नहीं है, ना ना ना, डोंट टेक टेंशन, ये ले पकड़ आयत ले ले, कोई बात नहीं, तेरे इन लोगों के गुनाह माफ किए मैंने। दिस इज द रियलिटी। ठीक है, ये आपने इब्ने कहा कसीर है, कि ये तफसीर है। ठीक है, एक मिनट। आपने कहा कि कई और लोगों ने सेक्स किया है, ठीक है, माजल्ला साहबा ने सेक्स किया है उस टाइम पे, रोजे के टाइम पे, रात में। तो आपके पास कोई ऐसी दलील है या हदीस है जो मैं ये ले, आगे जाकर सामने भाई रवायत में ये भी है कि सहाबा इकराम रमजान भर औरतों के पास नहीं जाते, लेकिन बाद ऐसे भी थे जिनसे ऐसा कसूर हो जाता था। ये लो सामने तो लिखा हुआ है यार, स्क्रीन में लिखा हुआ है। तफसीर इब्ने कसीर है फराज, तफसीर इब्ने कसीर। अभी थोड़ी देर पहले आपका ही आर्ग्यूमेंट था ना कि तफसीर से मालूम पड़ेगी चीजें। हाँ भाई, तो तफसीर से ही मालूम पड़ेगी। तो मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, मैं भी जाके आगे पूछूंगा, मैं भी सवालात करूंगा, मैं भी फिर आऊंगा कॉन्ट्रडिक्शन से। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। तो अच्छा, सुनिए। एक बात खाली मेरी सुन ले फराज, मेरी भी अच्छा बात होता है, कंप्लीट करने दीजिए। आप लोग तफसीर बता रहे हैं जब से, तो मुझे भी कुछ बोलने का मौका दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बोला ना तूने कि तेरे को नहीं मालूम है, तुझे अलग बताया गया था, तू तो जाके मुझे चेक जो करेगा, बताया तूने गया बोल वो दिया तो ना। कंप्लीट करने दो। नहीं करना अच्छा, ना, करो, जल्दी जिसका करो। रेफरेंस नहीं है कंप्लीट क्यों करना है? अच्छा एडम साहब 30 सेकंड दे देते हैं, ठीक है, कंप्लीट लेकिन करो, साहिल कंप्लीट साहिल देखें, एट द एंड ऑफ द डे जिस चीज का रेफरेंस मौजूद नहीं है उसको क्या कंप्लीट करना है? मैं तो इसमें बगैर रेफरेंस के कुछ भी कह दूंगा मोहम्मद और अल्लाह को, फिर नहीं, इसको ये मानना बोल रहा है पड़ेगा। कि एडम साहब, ये फराज बोल रहा है कि इनके उलमा ने इनको ये चीज बताई नहीं है, इन्होंने जो सुना था वो बता रहे हैं, अब जाके चेक करेंगे। तो इनको 30 सेकंड दे देते हैं और उसके बाद एक एडवाइस सिर्फ मुझे इनको देना है, इसके बाद फिर ये स्टूडियो छोड़ के जा सकते हैं। 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करो फराज। मैं यही कह रहा था भाई कि मैंने सुना है कि क्योंकि यहूदी लोग रोजा रहते थे रात भर और दिन में नहीं रहते थे, उनका उलट करने के लिए कहा गया कि आप लोग
रात में रोजा मत रखिएगा और दिन में रखिए। आपने अभी तफसीर बताई, मुझे ये बात पता चली, मैं आगे जाके मुफ्ती को पूछूंगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप लोगों ने कहा कि शहर का टाइम यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो ये आयत उस जमाने के लोगों के लिए उतरी है। जो मैंने अभी तक जो भी बता रहा हूँ वो मेरे पास ना ऐसे प्रूफ है ना कुछ है, मैं सिर्फ मुफ्ती लोगों के जो सुना हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो लोग कहे कि जब उस जमाने के सहाबा, वहां पे वो लोगों के लिए ये टाइम बताया गया कि जब सूरज निकलता हो तो तब से रोजा शुरू करिएगा जब तक सूरज डूबा ना, ठीक है। तो ये दो चीजें बताई गई। अब बात ये आती है कि ऐसी जगह पे कैसे रोजा रखे जहां पर सूरज 24 घंटे रहता है। तो उसके लिए हमारे हदीसों में खुद लिखा गया है कि हर 1000 साल या 100 साल, मेरे पास उस चीज का रेफरेंस है कि कौन सी हदीस में लिखा गया है, ये एक ऐसा शख्स आएगा जो रिलीजियन में जहां जहां पर भी चाहिए कि लाइक फॉर एग्जांपल अभी थोड़े लोग औरतों को मस्जिद में जाने नहीं देते हैं। रेफरेंस दे दें, रेफरेंस ठीक है, ठीक है, दे रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, मीनवाइल जब तक आप रेफरेंस निकाल रहे हैं, ये मेरी एडवाइस आपको ये एट द थी, बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, आपकी एडवाइस कंप्लीट कीजिए। जी मेरी एडवाइस आपको ये है कि अभी आप मोमिन जितने हजरात हैं उनको ये समझना चाहिए कि एक्स मुस्लिम का जो एक्टिविज्म है वो क्यों जरूरी, वो इस वजह से जरूरी है क्योंकि आपके उलमा ने हर वो गंदी चीज, गंदी बात, इलॉजिकल बात आप लोगों से छुपाई हुई है जो कि आपकी किताबों से साबित है, आपकी किताबों में, हदीसों में, तफसीरों में, कुरान में लिखा हुआ है। वो कभी भी आपको ये चीज नहीं बताते, बल्कि मैं आपको कहूं कि जब तक मैं मोमिन था, रमजान के इतने बयानात मैंने सुने हैं, एक भी बयान में किसी भी आलिम ने, चाहे वो अहले हदीस फिरके का हो, चाहे वो देवबंदी फिरके का हो, चाहे वो बरेलवी फिरके का हो, किसी भी आलिम ने आज तक इस आयत का शान नुज़ूल ये नहीं, हजरत उमर और बाद साहबा इन्होंने गलतियां की थी, इन्होंने अपनी बीवियों के साथ सेक्स किया रोजे की हालत में, इस वजह से ये आयत उतरी थी। किसी ने नहीं बताया। ये कौन बता रहा है? ये एक्स मुस्लिम बता रहे हैं। इसी वजह से एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म जरूरी है मोमिनों के लिए भी, कि देखो किस तरीके से तुम्हारे से चीजें छुपाई गई और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जी, अब आपकी हजरत बात को आदम रहमतुल्लाह अलैह ने पिछले साल इसको एक्सपोज किया था बड़े बुरे तरीके से। एग्जैक्टली पिछले साल ही बाकायदा इस पे बातें हुई थी। एडम साहब, अभी जब ये लास्ट टाइम मैंने स्ट्रीम किया था, इस पे तो मैंने मतलब वो बात हमने की नहीं थी, हम तो सिर्फ वो टाइमिंग पे ही कर रहे थे, क्यों मैंने कहा था कि इस मसले पे आपने पिछले साल ही बात कर ली है। एग्जैक्टली पिछले साल इस मसले को बड़े अच्छे से एक्सप्लोर किया था। इस दफा तो आपने 2 वीडियोस बना दी। अभी एक और अभी आपको नेक्स्ट में और भी दिखाएंगे बड़ा मजे मजे का। पिछले साल मैंने 3 स्ट्रीम्स बनाई थी रमजान की, और उस तीनों स्ट्रीम्स में मैंने बड़े अच्छे तरीके से इस रमजान को एक्सप्लोर किया था। लेकिन ऑब्वियसली सैलरी अब ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ गए हैं, मजीद लोग हैं देखने वाले, तो इसको दोबारा हर साल एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। एडम साहब, मेरे को एक बात बताओ, मैं तुमको एक वो बताता हूँ। शब मेराज के ऊपर हमने कितने बयान सुने? अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी के ऊपर कितने? यार फराज रुकना यार, मैं एडम साहब से बात कर रहा हूँ। एक मिनट सुनिए, मेरा मतलब जाने का वक्त आ गया। अरे रुकना भाई, मैं एडम साहब से बात कर रहा हूँ, थोड़ा रुक, तुझे देते हैं मौका। अच्छा, तरावी के ऊपर 8 और 20 पे एडम साहब हमने कितने बार बात की सुनी है? बेशक। लेकिन आप देखो, जैसे ही मौसम आता है वही टॉपिक पे हर साल हर फिरके का आलिम जो है बात करता है। हालांकि वो 50 साल से वो हर साल वो मुद्दे पे बात कर चुका है, उसके बावजूद भी वो जैसा मौका आता है वो रिपीट करता है। तो सेम इसी तरीके से जितने साल हम जिंदा है और रमजान आते रहेगा, हर बार हम रमजान पे बात करेंगे, चाहे वो रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ फराज साहब, अभी आप अपना रेफरेंस दीजिए। खत्म करने से पहले एक चीज है कि मेरा जो भी वीडियो है कट करके कहीं पे बिल्कुल चलाएंगे सर, रेफरेंस दीजिए प्लीज। नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है कि चलाइए मत, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं सर, बिल्कुल चलाएंगे सर, बिल्कुल चलाऊंगा। अभी आपको 11,500 लोग आपको अभी भी देख रहे हैं। वो तो देखने दीजिएगा, लेकिन जब आप डालेंगे तो उस पर ज्यादा व्यूज आएंगे, तो इसलिए रिक्वेस्ट सर मैं चलाऊंगा, सर मैं चलाऊंगा। क्या करेंगे आप, मेरा वीडियो चलाएंगे? जी सर, मैं कट करके चलाऊंगा। चलाएंगे सर। यहाँ जब आते हैं आपका कंसेंट होता है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, आप अपनी मर्जी से आए हुए हैं। दिस इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, अपनी मर्जी से आए हैं और हम अपनी मर्जी से जितना मर्जी डिस्ट्रीब्यूट करें, ये हमारी मर्जी है, आप इसको रोक नहीं सकते किसी भी सूरत में। रेफरेंस दे दें अपनी हदीस का। वहां पे नीचे दे दिया हमें, आप चैट बॉक्स में देख लीजिएगा। नहीं, नाम पढ़े, क्या है, क्या नाम है, बोले। अबू दाऊद 4291। ओके, मैं खोलता हूँ, रुक जा। $4291 4291। ओके।
खुल जा। इंटरनेट को क्या हुआ? एक सेकंड यार, इंटरनेट तेरा काम खराब कर रहा है, 1 मिनट रुकिए। नहीं जी, आ गया। ये सर। जी सर। जनाब। हम्म। जी सर, सामने रेफरेंस है। हाँ तो पढ़िएगा, मैंने यही कह रहा था कि ये जो वक्त है उसको कैसे निकालते हैं जब 24 आवर्स कहीं पे सूरज है। तो उसके लिए यहाँ पे हदीस है कि एवरी 1000 ईयर्स के खत्म पे एक ऐसे शख्सियत आएंगे जो रिलीजियन में जहां जहां पर भी चाहिए वहां पे रिनोवेशंस लाएंगे। क्लियरली लिखा हुआ है। एक सेकंड, कौन सी रेनोवेशन लाएंगे? एक सेकंड, इसकी तफसीर किधर है? कौन सी रेनोवेशन लाएंगे? हदीस की तफसीर नहीं होती है मेरे भाई। अब बिल्कुल होती है, शरह लिखी हुई है हर हदीस की। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? आज पैदा हुए हो? मैं तो आज पैदा नहीं हुआ। निकालिए फिर अगर होती है तो इसकी। आपने आप आपने देना ना मुझे। देखिए यहाँ पे मैंने ये किस चीज के बारे में बात करनी जा रही है? ये मैंने क्या इस्लाम के बारे में बात करी जा रही है? रिनोवेट इट्स रिलीजन फॉर इट। इट्स रिलीजन कौन सा कौन सा रिलीजन? रिलीजन? इस्लाम रिलीजन। अल्लाह विल राइज। अल्लाह किसके रिलीजन के लिए राइज करेंगे? अल्लाह तो हर रिलीजन के लिए उठाता है। अच्छा, ये इसके लिए आप कुरान चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब है? कुरान नहीं चेंज कर सकते भाई। अच्छा, कुरान कुरान से कुरान नहीं चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा कुरान चेंज, तो क़यामत तक नहीं। फिर किसके फिर एक सेकंड, ये रेनोवेट कैसे कर देंगे फिर आप रिलीजन को, अगर कुरान ये चेंज तो नहीं होगा? बता रहा हूँ मैं कि जहां पर भी जैसे ऐसा वाकया आया कि आपने कहा नहीं, 24 एक सेकंड, तो कुरान चेंज नहीं होगा। एक सेकंड, कुरान अगर चेंज नहीं होगा तो जिद्दत कैसे लेके आ रहे हो? कुरान चेंज कहाँ हो रहा है इसमें? ओके, तो कुरान में लिखा हुआ है ना कि आपने फजर के टाइम पे रोजा शुरू करना है और मगरिब के किसके टाइम पे लिए? खोलना है। सॉरी, किसके लिए कहा गया है? अगर फजर फजर कब पढ़ते हैं? जब सुबह जब की सूरज की लाली निकलती है। राइट। तो जब 24 आवर्स टाइम होगा तो फजर कैसे पढ़ेंगे वो लोग? नहीं पढ़ सकते हैं, वो लोग को कहाँ से पता चलेगा कि फजर की टाइमिंग क्या है? क्योंकि फिर कुरान में अल्लाह को नहीं ना पता था कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे सूरज नहीं निकलता, और वो फिर एक ऐसी रातें आ जाती हैं जहां पे सूरज निकलता ही नहीं है, और फिर ऐसे दिन आते हैं जहां पे सूरज गरूब भी नहीं होता। ये रेनोवेशन जो है इसकी जरा आप तफसीर पढ़े अभी दाऊद की, इसकी दरूर.net के ऊपर। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जाके दरूर.net DROOR.net उसके ऊपर जाके आप इसकी तफसीर पढ़े और आपको पता लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं। ये जिद्दत जो है ये कुरान के ऊपर नहीं है, एक्सप्लिसिटली आपके उलमा ने लिखा हुआ है। जाएं। बोंगिया मेरे साथ नहीं चलेंगी सर, इसी वजह से आप मुझसे बात नहीं करना रहे, क्योंकि आपको पता है कि मैं बोंगिया नहीं खाता और मैं बोंगिया लेता भी नहीं हूं। ये जिद्दत किसके ऊपर है ये तो मुझे बताए ना। आपने तो पढ़ा ही कुछ नहीं हुआ, आपको तो ये नहीं पता कि शरह लिखी हुई है हदीसों के ऊपर। ठीक है चलिए। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है। आपने कहा जिद्दत और क्या कहा आपने? मैं लिख रहा था ताकि मैं भी तो एक्सप्लेनेशन आगे पढ़े ना सर, जिद्दत इसे कहते हैं, अरबी में जिद्दत होगा लफ्ज, ये देखें, मुझे पता है ठीक है। जिद्दत वाली। आपने वेबसाइट कौन सी बताई? ये देखो, युजद्दतु, ये जिद्दत। आपने वेबसाइट कौन सी बताई? गरूर.net DORAR.net, वहां पे शरह लिखी हुई है इसकी। ठीक है। जाने से पहले और एक बात कहना चाहता हूँ कि मतलब? रिक्वेस्ट एक प्लीज सेकंड, मत चलाइए क्योंकि अच्छा नहीं, नहीं वो तो लगेगा। चलेंगे। और मैं बार बार आ नहीं सकता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं आऊँ तो ठीक है, नहीं सर, चला लो। वो तो चलाएंगे हम, ये आपकी मर्जी है, आप आए या ना आए। मेरा रियल नाम है, सब रियल है, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है। तो क्यों आए थे अरे आप तो रियल नाम मोमिन से? है ना भाई, तो डर रहा क्यों लेकिन जब तू मोमिन है? नहीं, आपको पता है कि अच्छा मुझे ये बताइए कि आप डर किस बात से रहे हैं, फिर मैं सोचता हूँ कि चलाऊंगा कि नहीं चलाऊंगा। डर ऐसे मैं बता नहीं सकता क्योंकि पीछे बहुत सारी नहीं वो चीजें होती बताएंगे हैं। नहीं तो फिर मैं चलाऊंगा, या तो मुझे बताएंगे आपको डर किस बात का, तो नहीं चलाऊंगा। घर वालों से, दोस्तों से कुछ ना कुछ होगा, मसले मसाइल जो यानी पीछे कि आप लोगों आप ये कहते हैं कि इस्लाम एक इंतहाई कातिल दीन है, भाई सुनिए, आपको पता लग जाएगा तो वो आपको मारे कुटेंगे। मैं उस उतने डिटेल में नहीं बताना चाह रहा हूँ, जाना नहीं चाह रहा हूँ, बट आपको जो तो सर नहीं, समझने सबसे समझेगा जब बताएंगे नहीं तो फिर चलेगा ना। वही आप। ठीक है सुनिए, कहता हूँ, प्लीज मत चलाइएगा, फिर से कह रहा हूँ। नहीं प्लीज सर, मैं तो मैं चलाऊंगा, ये ले पकड़े फिर, क्योंकि आपने दोबारा आना नहीं लिया था। मैं आपको अभी इसकी शराबी दे देता हूँ, ये ले, ये दरूर.net है जो मैंने आपको पहले बोला था। अच्छा आपको सुनिएगा। अंब का पता नहीं है, आपको अंब का पता नहीं है, इस वजह से दिस इज गूगल ठीक है, ट्रांसलेशन, क्योंकि ये होगा। हदीस जो है, यार चुप आदम करके साहब, सुने ना, ये हदीस जो है ये दरूर.net जो अरबी में है, गूगल ट्रांसलेशन की है, देखें। इन दिस हदीस द प्रॉफिट, अल्लाह प्रेयर वगैरह वगैरह, indeed God sent, meaning he sends, creates, resurrects for this nation, meaning the nation of the Muslim. It's said for the entire world, and the meaning of every 100 years means its end, or the first is when the religion becomes less and the sunnahs are abandoned,
and ignorance and innovation increases, then Allah will send to renew it to its origin. यानी कि जब आपके स्कॉलर्स इनोवेशन कर लें, सुन्ना और कुरान को छोड़ दें और वो कहें हाँ सूरज सर पे भी हो तो भी रोजा रख सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो फजर की, उस वक्त अल्लाह एक हम जैसा भेजेगा जो आपके स्कॉलर की चित्रोल करेगा और रिन्यू करेगा और उसको ओरिजिन के ऊपर वापस लेके जाएगा। चलो कुरान और सुन्ना पे अमल करो, ये कह रहा है, ये आपकी शरह है, हर हदीस की शरह है। ये नहीं कि कुरान का मीनिंग चेंज कर दो रिन्यू हो गया। जिद्दतों को और बिद्दतों को रिमूव करने के लिए हम जैसे आएंगे, ये कह रहा है। देखिए भाई, मैं बताता हूँ, क्योंकि वो जो होता है मारम पीटी एंड ऑल, मैं उस चीजों से गुजरना नहीं चाहता हूँ, इसलिए दरखास्त कर रहा हूँ कि प्लीज मत थैंक कीजिए। यू। ये आया कौन मारम पीटी ना, करेगा आपको? मुसलटे मारम पीटी करेंगे इससे। जो भी करेंगे मैं वो नहीं चाहता और हूँ, कौन इसलिए करेगा? हिंदू हिंदू तो नहीं करेगा ना तुमसे? मेरा ओरिजिनल नेम है, सबसे रिक्वेस्ट है आप हाँ, तो अगर कोई हिंदू और तो नहीं ना अपलोड करेगा, मुसलटी करेंगे ना सर। सुनिए, आप अगर कोई और करेगा तो उस पे भी स्ट्राइक मार दीजिएगा, हो सकता है तो, क्योंकि मेरा नाम और जो भी टीपी है वो सब रियल है, सब जानते हैं आजू बाजू। इतना डर के क्यों आते हो? अरे लेकिन तू मुसलमान है ना भाई, तू इस्लाम का दिफा कर रहा है, तू तो मुजाहिद है, फिर भी तेरे को डर है। यानी इससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा कल्ट है यार। सोचो, एक मुसलमान खुद डरता है अपने मुसलमानों से कि कहीं मेरे बोलने में कुछ गलती कर दिया, उस बुनियाद पे मेरी पिटाई हो जाएगी, मुंह सुझा देंगे मेरा, सिर्फ इस बुनियाद पे आया है वो। ये एक्स मुस्लिम नहीं है ना, ये हमारी पॉइंट से अग्री कर रहा है, ये दिफा कर रहा है इस्लाम का, ये बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसको ये डर है कि ये दिफा करते वक्त अगर मेरे मुंह से कुछ अगर अल्फाज ऐसे निकल गए होंगे तो मेरी कौम वाले, मेरे मोहल्ले वाले मेरा मुंह सुझा देंगे, बंदर बना देंगे। ये प्रॉब्लम है। दिस इज हाउ दिस रिलीजन इज। आता है यार। ठीक है, मेरी ये रिक्वेस्ट थी, दरखास्त थी, आप लोग प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा एंड मैं लीव कर रहा हूँ। थैंक यू। तो भाई लेकिन तो ऐसे कल्ट में फिर है क्यों? छोड़ दे भाई यार। मुझे, मैंने अभी तो कहा चल कि ठीक मुझे है, ये चल सारी भाई। चीजें जाऊंगा और फिर जा से तहकीक कर जयफराज, इसको अलग से नहीं डालेंगे, एडिटर साहब इसका अलग से वीडियो नहीं डालना, जाके जा तहकीक कर। आदम भाई खुले आप भी दिमाग मत से- डालिएगा। नहीं डालेगा भाई, नहीं डालेगा। ओपन ठीक। माइंड से जाके रिसर्च कर। मैं सोचूंगा मैं इस बारे में भी। मैं ओपन मैं माइंड से ही सोचूंगा आया हूँ। नेक्स्ट टाइम तू आएगा, अगर तू मैं आया और तूने रिसर्च किया होगा। मैं सब चीजें चेंज करके आऊंगा, सब चीजें सुन। चेंज करके आऊंगा। सुन नेक्स्ट टाइम तू अगर रेफरेंस लेके आया तो ठीक है, नहीं तो मैं एक हफ्ता इंतजार करूंगा और डाल दूंगा। रेफरेंस मतलब ये अगर तेरे मुझे ऊपर डिपेंड करता है, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो तू रेफरेंसेस लेके आया, तूने इसके ऊपर रिसर्च किया, चाहे तू हमारी बात से एग्री करे आके, चाहे तू डिसएग्री करे, तेरे पास एक हफ्ते का टाइम है। अगले फ्राइडे तक तूने यहाँ तो रेफरेंसेस लेके आना है हमें रिजेक्ट करने के लिए, या रेफरेंसेस लेके आना है हमें एक्सेप्ट करने के। अगर तू नहीं आया और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन ना किया तो मैं चला दूंगा, नहीं तो नहीं चलाऊंगा। जा, इतना लेवल मैं- देता हूँ तेरे। मैंने कल परसों भी आया था, लेकिन मेरे को एंट्रेंस नहीं मिली। अगर एंट्रेंस ना मिली तो एंट्रेंस मिलेगी, ये कैसे हो सकता ना मेरे? ये नहीं, यहाँ पे स्टूडियो में स्टूडियो फुल है करके दिखा रहा था, बाहर से बाहर ही चला गया। स्टूडियो अगर कभी फुल भी हो तो थोड़ी देर के लिए होता है, वो भी जब नॉन मुस्लिम जुड़ आधा जाते हैं। घंटा तो जो करंट सुन लो जो करंट डिस्कशन चल रहा होगा ना, उसके बाद साहिल जो है ना, ये जो नॉन मुसल्टे होते हैं उनको निकाल देता है। बाद में नॉन मुसल्टे ये वाली हरकत करते हैं, और मैं नॉन मुसल्टों को हमेशा इस चीज से मना करता हूँ, लेकिन वो गधे हैं, बाज नहीं आते जो आते हैं। तो थोड़ी देर के लिए होगा, स्टेज फुल होगा, लेकिन वो नॉन मुसल्टे होंगे उसमें 2-3, वो निकल जाएंगे। तो भाई मैं आपको नेक्स्ट फ्राइडे तक का टाइम दे सकता हूँ। नेक्स्ट फ्राइडे तक आप रिसर्च करके आइए और आके बताइए। अगर मैं ना भी हुआ तो साहिल भाई को बता लीजिए, अगर मैं हुआ तो ज्यादा बेहतर है। और नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन कीजिए और होमवर्क लेके जाइए। अगर आप एवरी वीक आके होमवर्क लेके जाते रहेंगे, यकीनन मैं नहीं चलाऊंगा, मुझसे नहीं कंफर्म होगा, नहीं चलाऊंगा। मुझसे नहीं होगा एवरी वीक आना, मुझसे नहीं होगा चलिए every पहले week आना। इस चीज के लिए अगले वीक को आए ना, फिर अगले वीक डिसाइड करेंगे कि कितने वीक का टाइम देना है आपको। मुझसे नहीं होगा, आप लोगों का टाइम और सुनने पे नहीं चलूंगा। मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, वो मेरी मर्जी से आऊंगा। अगर आपको अभी कह रहा हूँ कि मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो सर कोई बात नहीं सर, अगले फ्राइडे को अगर आप ना आए, आपके पास कल है सैटरडे। अभी आप ज्यादा आपके पास उतर रहे हैं कि तुम ये करना ये करना। अब आप नचाएंगे मुझे, आपको सर जो देखें, करना है आपके पास आप- सर देखें, आपको आपके अगर- पास है ट्यूसडे, आपके पास है मैंने फ्राइडे। इतने अच्छे से request नहीं की थी, आएंगे ठीक तो सर सलाम वालेकुम, मेरी मर्जी है। है? हाँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जी सर, वो ठीक है, वो मैं उखाड़ लूंगा सर, डोंट वरी। बेचारा ऐसा मैं फंसा तो दिया उखाड़ हम लोगों लूंगा, तुम्हें पता नहीं है मेरा। फ्रस्ट्रेट हो गया बेचारा। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से
अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।